सर, क्या 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो किस तरह से, क्या इतनी ही सख्ती के साथ? मुझे लगता है कि लॉकडाउन की उपयोगिता खत्म नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि संपूर्ण देश को पूरी तरह लॉकडाउन में रखना बहुत लंबे समय तक उपयोगी नहीं रहेगा। देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पुनर्जीवित करना पड़ेगा, लेकिन जो एहतियात और जो प्रिकॉशंस हमको लेने हैं, उसमें कोई ढिलाई देने की स्थिति में हम वहाँ पर नहीं होंगे जहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा हैं। जिन स्टेट्स में टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, पॉजिटिव पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, हम्म। संक्रमण का खौफ ज़्यादा है, वहाँ पर हमें अपना लॉकडाउन मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि मत भूलिए कि पिछले 40-35 दिनों की जो मेहनत है, वो धराशायी हो जाएगी अगर हम सारे यातायात, बसें, ट्रेन खोल देंगे। तो स्टेजेस में खोलना पड़ेगा और अलग-अलग राज्य के भीतर में भी अलग-अलग जिलों की अलग-अलग स्थितियाँ हैं। हम्म। उसके अनुरूप हमें गतिविधि को, आर्थिक कामों को थोड़ा पुनर्जीवित करना पड़ेगा और किसानों के लिए खेत में जो हमारा कृषक वर्ग है, उनके लिए पूरी खुली छूट देकर काम कराना पड़ेगा ताकि जो हमारा सप्लाई चेन है, हम्म। वो लगातार मेंटेन रहे। तो लॉकडाउन की जो रिटर्न्स हैं, वो डिमिनिशिंग हैं। हम्म। लेकिन ये कहना बड़ा गलत होगा कि हम अति आत्मविश्वास में लॉकडाउन को उठा दें और फिर दोबारा से संक्रमण दोबारा फैल जाए। ये मैं समझता हूँ किसी कीमत पर हमारा मुल्क, हमारा देश अभी इस स्थिति में नहीं है कि उसको हम सहन कर पाएँ। राजस्थान के हम आंकड़े दिखा रहे हैं, अभी संक्रमण के हिसाब से चौथे नंबर पर है। जो जानकारी बाहर आई, आप ही बेहतर बता पाएंगे, क्या 4 ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने खुलकर प्रधानमंत्री से कहा कि अभी लॉकडाउन नहीं हटाना चाहिए? राजस्थान का इस मामले में क्या सबमिशन है? आप अपने राज्य के लिए क्या चाहते हैं? मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को जनरल गाइडलाइंस देनी चाहिए और हर स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा फ्लेक्सिबल होके उन पे छोड़ना चाहिए कि कितना वो खोल सकते हैं, कितना खोलना चाहिए। एक जनरल गाइडलाइन भारत सरकार को निश्चित रूप से देनी चाहिए, लेकिन राजस्थान में हमारे यहाँ पर जो रिकवरी रेट है, वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर जो पेशेंट्स इन्फेक्टेड होते हैं, उनमें से काफ़ी ठीक होकर जा रहे हैं और हम लोगों ने मेहनत कर कर कम से कम टेस्ट जो हैं हम लोगों ने, बाकी देश में जो हो रहा है उससे ज़्यादा हम टेस्ट भी कर रहे हैं। अंत में टेस्ट करना ही इस समस्या का समाधान है। तो हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर हम एक मॉडिफाइड लॉकडाउन हमने किया है और जो लॉकडाउन 2.0 था, उसके अंदर भी हम लोगों ने जो नगर निगम के बाहर की सीमाएँ हैं, वहाँ पर हमने उद्योगों को चालू किया, जहाँ वर्कर वहीं पे रह रहे हैं, मंडियाँ खोल रही हैं, किसान अपना फसल बेच पा रहा है और नरेगा में हम लोगों ने काम चालू किया। 17 अप्रैल को राजस्थान में 60,000 लोग नरेगा में काम ले रहे थे। आज वो आंकड़ा 10 लाख का है। तो लोगों के हाथ में आमदनी पहुँचे, लोग अपने घरों में, खेतों में काम कर सकें। क्योंकि मत भूलिए, ये कहना बड़ा आसान है अंजना जी कि घरों में रहिए, लेकिन जिनके पास घर ही नहीं है, जो अपने घरों तक नहीं पहुँच सकते हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे? उनके राशन का, रहने का, स्वास्थ्य का, उनकी देखभाल करने की ज़िम्मेदारी राज्यों के ऊपर है। तो आर्थिक संसाधन जुटाने के साथ-साथ उपचार भी हो, देखभाल भी हो, प्रिकॉशंस भी लें, तो बड़ा संतुलित और बहुत ही नुआंस तरीके से हम लोगों को इस लॉकडाउन को खोलने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा।